अब ये तो थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस. लाइक आई ऑलवेज टीच यू, देयर आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिस पे हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है. सो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल रहेगा? नेगेटिव में आप यूज करते हैं डज नॉट. इन प्लूरल सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू यूज डज नॉट. तो द मंकी डज नॉट ईट बनानास, बाकी सब सेम रहा. और जो आपका वर्ब था आप वहाँ भी एस का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे. आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ईट्स लिखते थे, लेकिन यहाँ ईट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ एस यूज़ हो चुका है, डू के साथ एस यूज़ हो चुका है. तो आपका वर्ब अब नहीं चेंज होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब वही रहेगा विदाउट एस फॉर्म. यू आर गोइंग टू यूज़ डजंट. प्लूरल में आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल रहेगा मंकी, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो डोंट हो जाएगा. यहाँ डोंट क्यों? क्योंकि यहाँ एस आप ऑलरेडी सब्जेक्ट में यूज़ कर चुके हैं और वर्ब वैसा ही रहेगा. सो आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट यूज़ करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट यूज़ करेंगे. इसके पीछे रीज़न ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब में एस यूज़ करते हैं, डजंट यूज़ करते हैं. वाइल इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट आप पहले ही एस यूज़ कर चुके हैं, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब में एस यूज़ नहीं करेंगे और आप डोंट यूज़ करेंगे. सो हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स. दैट बॉय डजंट वॉक्स टू स्कूल. Those boys don't walk to school. This car doesn't go fast. These cars don't go fast. यहाँ पे करेक्शन है, सॉरी, यहाँ वॉक्स नहीं आएगा, वॉक आएगा, बिकॉज एस की रेपिटेशन नहीं होगी. Your shirt doesn't look nice. Your shirts don't look nice. That lady doesn't speak English. Those ladies don't speak English. My grandfather doesn't have a big house. My grandfathers don't have a big house. So आपने देखा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा does not, और प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा? प्लूरल के साथ आप यूज़ करेंगे do not, क्योंकि प्लूरल में s ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो s की रेपिटेशन नहीं होगी. और सिंगुलर में does और does not के बाद भी आप वर्ब के साथ s यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट s many times in the same sentence. Now next we have interrogative sentences. Interrogative sentences means जहाँ आप किसी से कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं. Interrogative sentences में जैसे पहले भी आपने ग्रामर में पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ होता है. सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. यहाँ जो रूल आपको याद रखने की ज़रूरत है वो बस एक बेसिक रूल है कि सिंगुलर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हैं, यानी ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ आप डज यूज़ करेंगे, और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पर डू यूज़ करेंगे. सो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद डज, और प्लूरल सब्जेक्ट वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद डू. सो एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, डज दैट मंकी ईट बनानास. सिंगुलर था, मंकी था, इसीलिए डज. प्लूरल ऑन द अदर हैंड मंकीज, वहाँ पे हमने डू यूज़ किया. Do those monkeys eat bananas? Does that boy walk to school? Do those boys walk to school? Next example, does this car go fast? यहाँ singular था, car था, इसीलिए does. On the other hand, do these cars go fast? Plural cars था, इसीलिए do. Does my shirt look nice? और plural में क्या होगा? Do my shirts look nice? Does that lady speak Spanish? अगर प्लूरल होता, लेडीज होता, तो डज नहीं डू. डू दोज लेडीज स्पीक स्पेनिश. डज माई ग्रैंडफादर हैव अ बिग हाउस? डू योर ग्रैंडफादर्स हैव अ बिग हाउस? सो वन बेसिक रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डज का यूज़ होगा, प्लूरल वालों में डू का यूज़ होगा. और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब आप डू या डज यूज़ करते हैं तो एस का इस्तेमाल एक ही बार होगा. तो जो सबसे पहले आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब में एस का यूज़ होता है, वो तब होगा जब सेंटेंस में डज नहीं होता. अगर आपने डज यूज़ कर लिया तो आप वर्ब के साथ भी एस इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एस रेपिटेटिव नहीं होगा. प्लूरल के केस में डू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी हमने एस यूज़ कर लिया है.
वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, ये जो आपका पहला रूल है बेसिक फॉर्म वाला, इट अप्लाइज ओनली टू प्रेजेंट टेंस, कि अगर प्रेजेंट टेंस में आपके सेंटेंसेस हैं तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर आप पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर वर्ब नहीं चेंज होगा, वहाँ पर वर्ब सेम रहेगा, पास्ट फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द मंकी ईट्स बनानास, अब प्रेजेंट टेंस था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए सिंगुलर वर्ब हुआ। दोज मंकीज ईट बनाना, प्लूरल फॉर्म प्लूरल वर्ब, लेकिन प्रेजेंट टेंस था इसलिए। अगर ये पास्ट में होता तो फिर आपका वर्ब नहीं चेंज होता, फिर आप उसकी सिर्फ पास्ट फॉर्म यूज़ करते, एट यूज़ करते। चाहे मंकी एट बनाना होता या मंकीज एट बनाना होता, वहाँ जो आपका वर्ब है वो सेम रहेगा, पास्ट फॉर्म में यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर वॉक्स है तो वो वॉक्ड होगा पास्ट फॉर्म में। द कार गोज़ फास्ट, द कार वेंट फास्ट। अगर कार्स भी होगा, कार्स वेंट फास्ट, अगर कार भी होगा तो कार वेंट फास्ट। द शर्ट लुक्स नाइस, योर शर्ट्स लुक नाइस, पास्ट में होता द शर्ट लुक्ड नाइस, और अगर शर्ट्स भी होता तो भी द शर्ट्स लुक्ड नाइस। द लेडी स्पीक स्पैनिश, एंड इवन इफ इट्स प्लूरल, इवन इफ इट्स लेडीज, तो भी आप स्पोक यूज़ करेंगे, लेडी होगा तो भी आप स्पोक ही यूज़ करेंगे, वर्ब विल नॉट चेंज। माई ग्रैंड फादर हैज़ अ बिग हाउस, माई ग्रैंड फादर्स हैव अ बिग हाउस, वर्ब आपका चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बिकॉज इट वॉज प्रेजेंट टेंस, बट अगर पास्ट टेंस होगा तो वर्ब चेंज नहीं होगा। माई ग्रैंड फादर हैड अ बिग हाउस, माई ग्रैंड फादर्स भी होता तो भी हैड अ बिग हाउस। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो बेसिक फॉर्म वाला रूल है इट अप्लाइज ओनली इन प्रेजेंट टेंस फॉर्म, बिकॉज जो पास्ट टेंस है वहाँ पे वर्ब नहीं चेंज होगा, इट विल रिमेन सेम, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नाउ द सेकेंड रूल इज सब्जेक्ट वर्ब बी ई। कई बार आपको एक एक्सरसाइज दी होती है कि पुट द वर्ब इन राइट फॉर्म, इन करेक्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में लिखा होता है बी, तो वो बी क्या होता है? अब अगर नाउन प्रोनाउन की बात करें और वर्ब के रिलेशन में उसकी बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास है, सिंगुलर में हमारे पास होता है ही शी इट, जिसकी वर्ब फॉर्म होती है इज़, आई के साथ यूज़ होता है एम, यू वी दे के साथ यूज़ होता है आर। तो इन शॉर्ट अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इज़ एम आर, ब्रैकेट में जिनको बी फॉर्म बोला जाता है। एम यूज़ होता है आई के साथ, इज़ यूज़ होता है ही शी इट के साथ, आर यूज़ होता है यू वी दे के पास। आई एम अ टीचर, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज़ हैप्पी, Sarah is waiting, it is raining, you are late, we are eating, the children are playing। ये बी फॉर्म है प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट के लिए ही शी इट के साथ वॉज का यूज़ होता है, यू वी दे के साथ वर का यूज़ होता है। आई वॉज टायर्ड, अरुण वॉज वेटिंग, शी वॉज एफ्रेड, यू वर रूट, वी वर ट्रेवलिंग, द डॉग्स वर बार्किंग। ये चीज़ें आपको टेंसेस में भी बताई गई थी। इट्स जस्ट अ रीब्रशिंग ऑफ ऑल दोज थिंग्स ताकि आपको याद रहे और आप कंफ्यूज ना हो जब आपको एक्सरसाइज में ब्रैकेट में दिया जाए कि बी फॉर्म। तो बी फॉर्म होता क्या है? बी फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर। अब इज एम आर को यूज़ क्या करना है? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू और टेबल भी दे दिया। और पास्ट टेंस में बी फॉर्म क्या होता है? वॉज वर। वॉज वर का यूज़ कैसे होता है? दिस ऑल्सो आई हैव टॉट यू। तो ये रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए। इन रूल्स को आप यूज़ करके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड दे हेल्प यू इन मेकिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। और जब आप बात भी करें, जब आप इंग्लिश बोलें भी, कॉन्वर्सेशन भी करें, तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे सो दैट जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे and this particular concept will be more understandable to you. So I hope this was informative and it is helpful to you. Thank you, students.